मीठी बोली मीठी जुबान, मकर संक्रांति का यही पैगाम। जी हाँ, तिल गुड़ धानी खिचड़ी और पतंगबाजी का त्योहार है मकर संक्रांति। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का धार्मिक एवं खगोलीय दोनों दृष्टि से महत्व है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। उत्तरायण को सकारात्मकता का, शुभ कार्यों का प्रतीक माना गया है। संक्रांति इसीलिए अंधकार से प्रकाश की ओर आगमन का त्योहार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर होने के बाद भी तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। सूर्य का उत्तरायण होना सकारात्मकता का, शुभ कार्यों का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने असुरों का वध इसी दिन किया था, इसलिए इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी माना जाता है। यह फेस्टिवल हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देता है कि वी पॉजिटिव एवरी सिचुएशन एंड एवरी कंडीशन। साथियों, आपने गौर किया होगा कि इस पर्व में तिल और गुड़ का बहुत ही महत्व है। तिल गुड़ से बनी मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जाती हैं। आपने गौर किया कि तिल का एक एक कण कण बहुत ही बारीक होता है और ये छोटे छोटे कण एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, किंतु गुड़ में वो मिठास होती है कि वो तिल के बारीक कणों को जोड़कर मिठाई का, लड्डू का एक रूप दे देता है। ठीक वैसे ही वाणी की मिठास भी रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। हम सब अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, हम लोगों की पर्सनालिटी अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, किंतु यह प्रेम और मिठास ही तो है जो रिश्तों को, संबंधों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा मिठास, प्रेम बनाए रखें। इसीलिए इस त्योहार में कहा जाता है कि गुड़ गुड़ खाना और मीठा मीठा बोलना, मतलब तिल गुड़ खाएं और मीठा मीठा बोलें। साथियों, इस त्योहार में एक और विशेष चीज का महत्व होता है, वो है दान और पुण्य। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी सागर में मिली थी, इसीलिए गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान और पुण्य किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। दान का भी अपने जीवन में विशेष महत्व है। सच्चे दिल से यदि हम किसी को दान देते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। किसी जरूरतमंद को दान देना सबसे बड़ा कर्म होता है। ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिन्हें वास्तव में उस चीज की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए। इससे बहुत ही फल प्राप्त होता है। एक और इस त्योहार से जुड़ी हुई बात है, वो है पतंगबाजी। इस दिन पतंगबाजी का विशेष महत्व है। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंग हमें अनंत ऊंचाइयों तक उड़ने की प्रेरणा देती है, बड़े बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है। सपने को लेकर मन में उड़ाएंगे पतंग आसमां में, ऐसी भरेगी उड़ान मेरी पतंग जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग। जी हाँ, ये रंग बिरंगी पतंग हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर पतंग जानती है कि अंत में उसे कचरे में ही जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन ईश्वर के यहाँ जाना है, लेकिन उसके पहले हमें अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूना है। इस संसार में हमें अपनी एक अमिट पहचान बनानी है। तो साथियों, यह पर्व धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है
और इस त्योहार से जुड़ा हुआ प्रत्येक चीज, प्रत्येक घटना, प्रत्येक तथ्य हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी रिलेटिव्स में इसको शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।